आओ गले मिलकर देखें हम अब हम में कितनी दूरी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनके आवास पर आए थे अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट के 25वीं पुण्यतिथि पर निमंत्रण देने के लिए। ये तस्वीर इस तरह से वायरल हुई जैसे इसकी कल्पना किसी ने की भी न थी। दरअसल मुझे लग रहा है कि 2021 आखिरी समय होगा जब ये दोनों कभी अकेले मिले होंगे। 2020 होगा, 2019 होगा, 2018 होगा, पता नहीं, मगर 2025 जून में 7 जून को जो तस्वीर आई है, ये दोनों नेताओं के एक साथ अकेले में मिलने की तस्वीर आई है। मुलाकातें हुई है, ऐसी बात नहीं कि मुलाकातें नहीं हुई है, मुलाकातें हुई है। इस बीच एयरपोर्ट पर हुई है, अपने नेताओं के प्रतीक्षा में हुई है, या फिर कई कार्यक्रमों में हुई है, या फिर समझौते के दौरान राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल हो या प्रभारी अजय माकन हो, उनके जमाने में रस्म अदायगी वाली मुलाकातें हुई हो, या फिर सब जब लौट कर आए थे बगावत के बाद तो मास्क लगाए तस्वीरों के साथ मुलाकातों की तस्वीरें आई थी। ये तस्वीर खास है, ये तस्वीर खास है कि एक प्रतीक्षारत था और एक आगंतुक था, और दोनों एक दूसरे के राजनीतिक जानी दुश्मन थे बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस हलकान हुआ जा रहा था। मैं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देख रहा था और कांग्रेसियों का खुशी का ठिकाना नहीं है, जैसे मानो आम कांग्रेसी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि हमारे दो बड़े कद्दावर नेता कब साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन पर धूप हो, पानी हो, बरसात हो, आंधी हो, पार्टी का झंडा लिए मेहनत करते रहता है कि पार्टी का झंडा बुलंद करूंगा, मगर ये झंडा बरदार उस झंडे को हिलाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका भी दिल कचोटता है। खुशी की यह प्रतिक्रिया कब तक और कितने दिनों तक रहेगी पता नहीं। क्या अशोक गहलोत जाएंगे दौसा? जा भी सकते हैं, जो मैं अशोक गहलोत को जानता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुख्य धारा में लौटने की, और सचिन पायलट के जरिए वो संभव हो सकता है। सचिन पायलट भी अशोक गहलोत से अपनी अदावत की वजह से वो जगह नहीं पा रहे हैं राजस्थान की राजनीति में जो होना चाहिए था, मगर मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट हमेशा से एक बड़ा दिल दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया थी एक ही तो दिल है पायलट साहब, कितनी बार जीतोगे। वाकई में सचिन पायलट होना इस देश की राजनीति में आसान नहीं है। न केवल अजात शत्रु हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि नीलकंठ भी हैं। किन किन नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, कब कब नहीं कहा, पर्दे के पीछे नहीं कहा या सबके सामने नहीं कहा, मगर सचिन पायलट सारा गरल पी जाते हैं और कभी किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर किसी से मजाक करने की अदा, बहुतेरे बार लोग नाराज भी हो जाते हैं, मगर उनका एक अलग अंदाज है बातचीत करने का। आज जिस तरह से उन्होंने पहल की है, ये बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर भी है कि वो भी बड़ा दिल दिखाएं। केवल मुलाकातें नहीं हों, बल्कि दिल भी मिले, जो इतना आसान नहीं होता है उम्र के इस पड़ाव पर, क्योंकि अशोक गहलोत मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का सिंहासन खो दिए हैं। महज साल भर के मुख्यमंत्री के पद के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खो दिए। वो तो जो गया सो गया, मगर शुरू से
जब से अशोक गहलोत कांग्रेस की राजनीति में आए और सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी का विश्वास खो दिया, और विश्वास खो देने के बाद कुछ बचता नहीं है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये विश्वास बहाली जो हुई है, ये विश्वास बहाली कांग्रेस में क्या गुल खिलाती है पता नहीं, मगर आम कांग्रेसियों से पूछें तो बेहद खुश हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है वो बीजेपी के तरफ से आ रही है। याद दिला रहे हैं कुछ लोग कि ये बैगन बोला था, कुछ लोग दिला रहे हैं नकारा निकम्मा बोला था, कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि मानेसर गया था। ये याद दिलाने वाले कांग्रेसी नहीं हैं, जो मैं प्रोफाइल पर जाकर चेक किया, ये सारे बीजेपी के हैं या फिर हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं। मगर आम कांग्रेसी इस बात से खुश हैं कि हमारे नेता चलो आपस में बातचीत तो करने लगे। टकराते थे, मुलाकातें होती थी, मगर बातचीत नहीं होती थी। अब कई लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर ही सही कि ये मिले होंगे तो क्या बातचीत किए होंगे। देखिए, कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि मैं तस्वीरों को गौर से देख रहा था, हालांकि बहुत जल्दी ये तस्वीर कट गई। जब दोनों मिलते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो मुस्कुराहट एक ऐसा संदेश देता है कि चलो हम आ गए, मिल लिए। और उसके बाद अशोक गहलोत अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और सचिन पायलट भी जेब में हाथ डालते हैं मोबाइल निकालने के लिए। देखिए, ये कड़वाहट का दौर इतना लंबा रहा है कि अचानक से बैठकर बातों की फुलझड़ियाँ शुरू नहीं हो सकती थी। एक दूसरे से आंखें चुराने का तरीका चाहिए था, और आजकल के जीवन में मोबाइल से बेहतर वो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कब तक वो मोबाइल में आंखें चुराए होंगे, मगर कुछ तो बात हुई होगी। क्या गिले शिकवे भी दूर हुए होंगे? पता नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसे मौक़ों पर गिले शिकवे नहीं दूर होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य की बातें होती है, क्योंकि बातें पहले दौर में भुलावे की होती है, मगर एक बार जो रुकावट थी वो खत्म तो हुई है। क्या अशोक गहलोत बड़ा दिल दिखाएंगे? क्योंकि सचिन पायलट जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी अशोक गहलोत को भरपूर सम्मान देते थे, और उनके हक का पद मार लिया गया था, तब भी वो सम्मान देने में कमी नहीं छोड़े, बल्कि लगातार वो बने रहने की कोशिश करते रहे उन तमाम हिकारतों के बावजूद जो अशोक गहलोत के तरफ से दिया गया। मगर अशोक गहलोत को चौकड़ी से निकलना पड़ेगा, जो दिन भर आपको आकर बताते हैं कि सचिन पायलट ने ये किया, ये किया, ये किया, फला बुरा है, फला बुरा है, फला बुरा है, कि इस रवायत से कांग्रेस के दोनों नेताओं को निकलना होगा। मगर वाकई में सचिन पायलट ने आज दिल जीत लिया है। वैसे जब अशोक गहलोत बीमार थे तब भी सचिन पायलट लगातार मिलने जाने की कोशिश करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में कई बार सचिन पायलट ने कोशिश की, मगर मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जिस तरह से राजनीति में हाशिए पर आ गए हैं, उन्हें भी लगा होगा क्या पता दिल्ली में इतनी कड़वाहट है कि ये सचिन पायलट के साथ रह नहीं सकते, तो फिर दिल्ली में कौन सी जगह इनके लिए निकालेंगे। हमारे लिए भी रास्ता सचिन पायलट की तरफ से जाता हो, इसलिए मिल लिए हों। पर सचिन पायलट को आप बोलते हुए देखिए, जनता के बीच देखिए, जनता के साथ देखिए, जनता के मुद्दों पर देखिए, वो एक अलग तरह के नेता हैं, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो लगातार बोलते नहीं हैं। हाँ, उनके काम करने का तरीका डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसा नहीं है। उनके चाहने वाले उनके जाति के परिधि के बाहर बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा वो जाट नेताओं में लोकप्रिय हैं। पुराने जाट नेताओं को देखता हूँ मैं, चाहे हेमाराम चौधरी हों या फिर शीशाराम ओला थे, उनके बेटे ब्रिजेंद्र ओला हैं, या फिर नारायण सिंह है। नयों में देखता हूँ मुकेश भाकर हैं, या फिर रामनिवास गावड़िया हैं। नए में कार्तिकेय चौधरी को भी साथ रखते हैं, अनिल चोपड़ा को भी जिताने के लिए दम लगाए थे। तो ये बहुत कम होता है दलित नेताओं को आगे बढ़ाने में, या युवा नेताओं कह लीजिए,
बहुत सारे अभिमन्यु पुनिया हो, विनोद जाखड़ हो, एक लंबी फहरिस्त तो तैयार करते हैं नेताओं की। इसलिए उनके चाहने वाले हर जाति में हैं, जाति की परिधि में वो कभी बंद कर नहीं रहे। हालांकि जो 8 जून से आंदोलन हो रहा है एमबीसी आरक्षण के लिए, उसका भी वो समर्थन करते हैं, मगर वो जाति के परिधि में नहीं करते हैं। इसलिए उनका एक दायरा है जो है हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। मगर आज जब वे मिले हैं तो कई तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई है। लोग कह रहे हैं कि आज बकरा ईद है, आज मीठी ईद नहीं है। अब इसमें कौन हलाल होगा पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जो कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिले हुए तपाक से। मगर देखिए, देखने वाले का अपना नजरिया होता है। आज राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबका दिल सचिन पायलट ने जीत लिया है अपने इस कदम से। और गोविंद सिंह डोटासरा हो या टीकाराम जूली हो, उन्हें भी राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये भी इस राजनीति में फंसे रहते हैं। देखिए, दोनों नेता बेहतरीन हैं, मगर बात वही है कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली अभी अखिल राजस्थान स्तर पर वो नेता नहीं बन पाए हैं जो लक्ष्मणगढ़ से बाहर या फिर आप कह लीजिए कि अलवर से बाहर जाकर उस तरह से राजनीति कर सके टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, जिस तरह से राजनीति करने की जरूरत है। बीजेपी को आप कमजोर मत समझिए। भजन लाल शर्मा ऐसे नेता हैं जिनसे लोग खुश नहीं हैं तो नाराज भी नहीं हैं, और ऐसी परिस्थिति में किसी भी नेता के लिए फायदेमंद वाली स्थिति हो जाती है। उस परिस्थिति से निकलने के लिए कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसमें एक चुंबक हो, जो जनता से जुड़ पाए और जनता उससे जुड़ पाए। क्योंकि संगठन में लाख कोशिश कर लीजिए, बीजेपी वाली बात नहीं पैदा हो पाएगी, चाहे कितना भी आप दौरा कर लीजिए। कांग्रेस के काम करने का तरीका रहा है कि ये लीडर बेस्ड पार्टी है, ये नेता आधारित पार्टी है, और ऐसे में सचिन पायलट की ये पहल माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति हो या फिर राज्य की राजनीति हो, इस लिहाज से बेहद अहम है। दूसरी खबर, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम दाधीच राज उगलने लगा है, और बहुत सारे कह रहे हैं कि विजय जोशी नाम का एक जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर था, जो इंटेलिजेंस में लगा हुआ था, उसे अरेस्ट किया गया है। एसआई परीक्षा में पेपर खरीदने के आरोप में ऐसे कई एसआई अभी और अरेस्ट किए जाएंगे। इसे लेकर मुझे लग रहा है कि एक नई कड़ी खुलने वाली है। पुरुषोत्तम दाधीच किन किन के संपर्क में था और कहां से किन लोगों को पेपर बेचा है, बाकी उनके साथ जो सरकारी कर्मचारी पकड़े गए हैं उन्होंने कैसे पेपर बेचा है, इसका भी एक खुलासा होना बाकी है। मुझे लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जांच का यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहुत सारी कड़ियां अभी और है जो खुलनी बाकी है। आज कांग्रेस के लिए अच्छा दिन है, अशोक गहलोत के लिए भी, सचिन पायलट के लिए भी। इसलिए कांग्रेसियों के लिए अब आज का दिन किस तरह से आगे बढ़ पाता है, या फिर ये एक वाकया बनकर रह जाता है कि एक बार मिले थे फिर मिल ना पाए, इस तरह की कांग्रेस की जो राजनीति है उस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।